जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वनदुर्गा के लिए हम मैथ्स की क्लास को कवर कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिट्टी के बारे में हम कवर कर रहे थे, जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, एक है 2D और दूसरा 3D। हम पहले 2D को कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम 3D को कवर करेंगे। ठीक है, 2D में हमने कल त्रिभुज को कवर कर रहे थे। त्रिभुज में हमने त्रिभुज को दो हिस्से में बांटा था, एक साइड से के हिसाब से और एक एंगल के हिसाब से। ठीक है, तो साइड से वाले को हम कवर कर चुके हैं, आज हम एंगल से वाले को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है इसमें न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, तो ये त्रिभुज होता है, जैसे ये माना त्रिभुज है। ठीक है, इसकी तीनों भुजाओं का जो वो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, माना ये ए है, ये बी है, तो ये सी है, तो इसका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180। ये नियम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो कह रहा है कि न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यून कोण होता क्या है, यानी कि हम तीन चीजों को बांटते हैं। देखो, एक होता है 90 जीरो से लेकर 90 डिग्री तक एंगल, एक करेक्ट 90 होता है और एक 90 से ज्यादा होता है। ठीक है, अभी आप इतना ही पढ़ो, 90 से अपर। अब जो 0 से 90 होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और उसके बाद जो 90 का होता है इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और उसके बाद एक है 90 से अगर ऊपर होता है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये तीन आपको पढ़ने होंगे अच्छे से। ठीक है, जिसमें से हमें एक्यूट और ऑब्ट्यूज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ जो राइट एंगल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके वनदुर्गा में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। करेक्ट अगर 90 का होगा तो राइट एंगल होगा, और 90 से अगर ऊपर होगा तो ऑब्ट्यूज एंगल हम उसको कहेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होता क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने इससे पहले की क्लास में मैंने आपको अच्छे से ये पूरा टॉपिक कवर करवाया है, तो आपने अच्छे से इस क्लास को कवर करना है, उसके बाद ही आप इस क्लास में आइएगा। ठीक है, तो अब हम न्यून कोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कल मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और उसके बीच का जो एंगल होता है वो भी सबका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो होता है वो समबाहु त्रिभुज। एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, तो ये एंगल भी जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, न्यून कोण त्रिभुज में बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबके मान जो होने चाहिए न्यून कोण त्रिभुज का मतलब होना चाहिए कि 0 से लेकर 90 से कम होनी चाहिए। जितने भी हम त्रिभुज की बात करें, साइड की बात करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ये है एंगल हमारा। ठीक है, जैसे माना ये हमारा हो गया कितना, अगर हम इसको 30 मान लें, और ये हमारा अगर 50 के आसपास मान लें, 3 8 80, ऐसे नहीं ज्यादा मानना पड़ेगा वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर इसको भी अगर हम 50 मान लें तो ये हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ऐसा एंगल जो सारे के सारे जो मान होने चाहिए वो हमेशा 90 डिग्री से कम होने चाहिए, उस एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एरिया निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला है, उसी से आप निकाल सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं उतना, लेकिन नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज हम किसे कहेंगे, जिसकी सारी की सारी एंगल यानी कि सारे के सारे जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, तो माना अगर मैं इसको 60 मान लेता हूं, अगर ये 60 है, अगर मैंने ये भी 60 है, तो और ये भी 60 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यून कोण त्रिभुज। एक एंगल में ऐसे ही और बना लेता हूं यहाँ पर इस टाइप का, अगर मैं इसको मान लेता हूं, माना ये 80 का है, और मैं इसको मानता हूँ माना 50 का, 130, और इसको भी मैंने मान लिया
50 का। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 80, 5 130, 130 और 180, यानी कि सारे के सारे जो एंगल के मान होने चाहिए वो 90 डिग्री से कम होने चाहिए। इसे हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, जो इसका एरिया होता है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो इस बेस पे हम इस क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको एरिया निकालना है तो आप यहां से निकाल सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है इसमें हीरोन का फॉर्मूला वाला, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो मैंने आपको कल कवर करवा ही रखा है, तो उसको कवर कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ऐसा ही होता है एक अधिकोण त्रिभुज। हम राइट एंगल की बात बाद में करेंगे क्योंकि राइट एंगल मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो उसके लिए हमें ज्यादा जगह चाहिए होती है, हम इसके बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अधिकोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? यानी कि जिसका एक एंगल का मान 90 से ज्यादा होना चाहिए, केवल एक। इसमें सारे के सारे हो रहा था, लेकिन हाँ इसमें केवल एक एंगल का मान क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं यहां पर एक एंगल बनाता हूं। ठीक है, जैसे ये मैंने एंगल बनाया। ठीक है, तो ये एंगल और 90 डिग्री का एंगल इस टाइप का भी तो आपने देखा ही होगा, ये होता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब ये 90 से मैंने कुछ तिरछा बनाया है, तो माना मैं इसको 120 दे देता हूँ। ठीक है, माना ये 120 डिग्री का है। ठीक है, तो और ये कितने भी हो सकता है, माना इसको हम कितने मानते हैं, 30 का मान लेते हैं, और ये 150 और इसको भी 30 का मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 120 और 150 और 180। 180 डिग्री का ही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि कम से कम एक एंगल का मान 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका लिए भी फॉर्मूला सेम यही लगेगा, एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेनली एक फॉर्मूला जो होता है वो होती है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, इस प्रमेय के हिसाब से हमें इसमें भी फॉर्मूले बनते हैं, वो भी हम इससे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो चित्र होता है वो कैसा बनता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, जो ये एंगल बना है हमने, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। यानी कि समकोण त्रिभुज कहेंगे किसे? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, यानी कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज होता है, उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें होती है, एक होता है कर्ण जिसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, एक होता है लंब जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और एक होता है आधार जिसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, इस बेस के हिसाब से एक फॉर्मूला बनता है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय ही क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो खोज की थी वो पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए उसने अपने ही नाम पर पाइथागोरस प्रमेय दी। क्या दी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो इक्वल हो, ये किसके इक्वल है? पाइथागोरस प्रमेय के इक्वल है। ठीक है, यानी कि इसे ही हम क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अब जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसके लिए आपको क्या करना है? एच ए बराबर 1/2 बी इंटू एच। अब बी क्या है? बेस, एच क्या है? हाइट। ये आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें हाइट क्या होती है वो भी आपको समझना होगा। ठीक है, यानी कि जो ये होती है इसको हम हाइट बोलते हैं, ये बी से लेकर ए, ये क्या होती है? इसमें हाइट होती है। ठीक है, इसमें हाइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, आसान होता है थोड़ा। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है। अब ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, शायद पूछे या ना पूछे, लेकिन हाँ क्या पता पूछ भी सकता है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? यानी कि एक समकोण त्रिभुज बनाना है ऐसे, और इसके अंदर, अंतः मतलब होता है अंदर, अंदर इसका हम क्या करेंगे? वृत्त खींच देंगे, और इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है? वो होती है आर बराबर पी। पी मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या है? तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। और बी, बी क्या होता है? बेस। और एच क्या होगा? यहाँ पर होती है एच हाइपोटेनियस, इसको
बोलते हैं एच, और अपॉन टू यानी कि इसकी त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, पी और बी को ऐड करना है, यानी कि इन दोनों को ऐड करना होगा और इसमें से हम एच को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और टू से डिवाइड कर देंगे। इसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या। एक ऐसा ही होता है सेम, बस अंतः की जगह परिवृत्त। अब वो क्या होता है वो भी आप देखेंगे, ठीक है। अब इसकी जगह केवल परिवृत्त है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेगा परिवृत्त की त्रिज्या। इसको नंबर 4 डाल देता हूं, इसको आप ऐसे ही लिखना, ठीक है, परिवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज की भी लिखना आगे से, ठीक है। तो ये क्या होता है, आपको क्या करना है, एक पहले बनाना है एक ट्रायंगल, ठीक है, उसके फिर क्या करना है आपको, एकदम ऐसे बीचों बीच लाइन डालनी है ऐसे, और ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये जो होती है इसकी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसका डायमीटर यानी कि व्यास होता है, ठीक है। तो यानी कि तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इसकी जो आर बराबर बनेगा, जो इसका कर्ण है, कर्ण यही तो है त्रिज्या, अब ये व्यास है, अब व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो इसके लिए त्रिज्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, कर्ण अपॉन टू, यानी कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन टू, ठीक है। तो ये क्या बन गया, परिवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त मतलब यानी कि जो समकोण त्रिभुज के चारों ओर वृत्त खींचेंगे तो इसको परिवृत्त बोलेंगे, और अगर हम समकोण त्रिभुज के अंदर अगर हम वृत्त खींचते हैं तो उसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है। तो हम समकोण त्रिभुज को कवर कर चुके हैं, न्यून कोण त्रिभुज को कवर कर चुके हैं, अधिक कोण कवर कर चुके हैं, कल हम साइड से वाले समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, ये सारे के सारे त्रिभुज हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इन सब पे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक एक करके, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो ये समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, इसके बेस पे हम कल क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम आज इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।